नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 30 एक्सप्रेस टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र में मजदूरी कर रहे मां बेटे के साथ कुछ दबंगों ने एक राय होकर मारपीट कर दी, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की तो पुलिस ने उल्टा पीड़ित के खिलाफ ही मामला दर्ज कर दिया, जिससे परेशान पीड़ित मां बेटे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंचे और प्रार्थना पत्र देकर कानूनी कार्यवाही किए जाने की मांग की। बताया गया है कि रक्सा थाना क्षेत्र के रक्सा निवासी सुखनंदन वर्मा पुत्र जगदीश ने प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि वह ग्राम जगरवाहा निवासी उषा यादव के यहाँ पर दोनों माँ बेटे मजदूरी कर रहे थे। तभी वहाँ कुछ लोग एक राय होकर के आए और अकारण ही गाली गलौज करने लगे। जब गाली देने से मना किया तो उक्त लोगों द्वारा दोनों माँ बेटों के साथ मारपीट कर दी गई और पुलिस से शिकायत की गई तो पुलिस ने उल्टा पीड़ित परिवार के खिलाफ ही मामला दर्ज कर दिया, जिसके बाद पीड़ित ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर कानूनी कार्यवाही किए जाने की मांग की है। ये हमारा नाम है शुभम यादव। कहाँ के निवासी हैं आप? ये निवासी हम डगरवाहा के हैं। थाना कौन सा लगता है? थाना रक्सा लगता है। क्या हुआ, कैसे छोटे आए लोग? पूरी ये बताओ। हमारे घर पे मजदूरी कर रहे थे, स्कूल हमारा खुला है तो ये मजदूरी कर रहे थे, तो करीब 6 लोग आए, गाली गलौज कर रहे थे। तो इन्होंने कहा क्यों गाली गलौज कर रहे हैं, तो आकर मारपीट करने लगे इनके साथ। तो माँ भी थी तो उनके साथ भी करने लगे बदतमीजी मारपीट वगैरह। तो मना किया लेकिन वो नहीं माने, तो उन्हें लाठी डंडों से मारा और बहुत ज़्यादा बदतमीजी करी। लेकिन फिर हम उसके बाद हमने कार्रवाई की तो उल्टी हम लोगों पे भी कार्रवाई हुई, 323, 504, 506 की उल्टा इन पे कार्रवाई कर दी और बंद कर दिया। हमारे साथ में एक और था कुमार, उसको भी थाने बंद कर दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई। कौन है ये लोग? ये लोग बाहुबल लोग हैं। अभी ये गुंडा एक्ट में बंद था, गुंडा एक्ट से छूटा है 15 दिन पहले। इसका भाई है वो जयराम यादव, उस पर भी हरजन एक्ट लगी और अभी उसमें एक मामले में 307 में भी था। मतलब 6-7 मुकदमे भी हैं। ये जो 6 लोग हैं ये गांव में बहुत उपद्रव कर रहे हैं। कई लोग इनके वहाँ पलायन कर चुके, रह नहीं पा रहे हैं। इनका सीधा सिद्धांत है कि जो भी लोग यहाँ पे रहेगा हमसे दबके रहेगा, और अगर किसी ने यहाँ पे उंगली उठा के बात भी करी या कुछ भी करी तो ये लोग मारपीट करते हैं। इससे पहले एक हरजन है, उसने पलायन कर दिया, उस गांव में नहीं रह पाया, हजारी लाल, उस पर हरजन एक्ट इस पे लगा है। उस मामले में भी वो उसकी पत्नी वगैरह रह नहीं पाया इसके वहाँ, इतना उद्यम किए हैं। कोई पुरानी रंजिश है क्या आप लोग? नहीं, पुरानी कोई रंजिश नहीं है सर। केवल क्या है कि हमारी गांव में एक दुकान खुली थी, तो ये आता है क्या है उधारी मुधारी सब ऐसा कुछ मांगने लगता है। और अब कोई बात ही नहीं थी, आया वो तो क्या सुबह से दारू पीने लगता। कुछ लोग हैं जो 6 लोग इनमें से दारू पिलाते हैं और गाली दिलवाते हैं, जो हमसे नहीं दबेगा। कई लोगों को गाली, लेकिन लोग बाग आवाज़ नहीं उठाते। अभी इससे पहले एक में सरिया ही मारा था, लेकिन उनकी रिपोर्ट नहीं ली गई थी। ऐसे क्या है, हौसला बढ़ाते हैं लोग। आज कहाँ हैं आप? जी सर, आज हम एसएसपी साहब के पास आए हैं गुहार लगाने के लिए। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं न्याय चाहिए, हम लोगों को न्याय चाहिए। हमारे भाई पे फर्जी मुकदमे भी लिखवाए उन्होंने 323, 504, 506 की, जो कि उसका कोई वो नहीं है। वो अपनी माँ को बचाने गया था, उस पर फर्जी मुकदमे लिखा दिए खामोखा में। उस पर कई आपराधिक मुकदमा गुंडा एक्ट में भी छूटा है वो। ये हमारा नाम है शुभम यादव। कहाँ के निवासी हैं आप? ये निवासी हम डगरवाहा के हैं। थाना कौन सा लगता है? थाना रक्सा लगता है। क्या हुआ, कैसे छोटे आए लोग? पूरी ये बताओ। हमारे घर पे मजदूरी कर रहे थे, स्कूल हमारा खुला है तो ये मजदूरी कर रहे थे, तो करीब 6 लोग आए, गाली गलौज कर रहे थे। तो इन्होंने कहा क्यों गाली गलौज कर रहे हैं, तो आकर मारपीट करने लगे इनके साथ। तो माँ भी थी तो उनके साथ भी करने लगे बदतमीजी मारपीट वगैरह। तो मना किया लेकिन वो नहीं माने, तो उन्हें लाठी डंडों से मारा और बहुत ज़्यादा बदतमीजी करी। लेकिन फिर हम उसके बाद हमने कार्रवाई की तो उल्टी हम लोगों पे भी कार्रवाई हुई, 323, 504, 506 की उल्टा इन पे कार्रवाई कर दी और बंद कर दिया। हमारे साथ में एक और था कुमार, उसको भी थाने बंद कर दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई। कौन है ये लोग? ये लोग बाहुबल लोग हैं। अभी ये गुंडा एक्ट में बंद था, गुंडा एक्ट से छूटा है 15 दिन पहले। इसका भाई है वो जयराम यादव, उस पर भी हरजन एक्ट लगी और अभी उसमें एक मामले में 307 में भी था। मतलब 6-7 मुकदमे भी हैं। ये जो 6 लोग हैं ये गांव में बहुत उपद्रव कर रहे हैं। कई लोग इनके वहाँ पलायन कर चुके, रह नहीं पा रहे हैं। इनका सीधा सिद्धांत है कि जो भी लोग यहाँ पे रहेगा हमसे दबके रहेगा, और अगर किसी ने यहाँ पे उंगली उठा के बात भी करी या कुछ भी करी तो ये लोग मारपीट करते हैं। इससे पहले एक हरजन है, उसने पलायन कर दिया, उस गांव में नहीं रह पाया, हजारी लाल, उस पर हरजन एक्ट इस पे लगा है। उस मामले में भी वो उसकी पत्नी वगैरह रह नहीं पाया इसके वहाँ, इतना उद्यम किए हैं। कोई पुरानी रंजिश है क्या आप लोग? नहीं, पुरानी कोई रंजिश नहीं है सर। केवल क्या है कि हमारी गांव में एक दुकान खुली थी, तो ये आता है क्या है उधारी मुधारी सब ऐसा कुछ मांगने लगता है। और अब कोई बात ही नहीं थी, आया वो तो क्या सुबह से दारू पीने लगता। कुछ लोग हैं जो 6 लोग इनमें से दारू पिलाते हैं और गाली दिलवाते हैं, जो हमसे नहीं दबेगा। कई लोगों को गाली, लेकिन लोग बाग आवाज़ नहीं उठाते। अभी इससे पहले एक में सरिया ही मारा था, लेकिन उनकी रिपोर्ट नहीं ली गई थी। ऐसे क्या है, हौसला बढ़ाते हैं लोग। आज कहाँ हैं आप? जी सर, आज हम एसएसपी साहब के पास आए हैं गुहार लगाने के लिए। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं न्याय चाहिए, हम लोगों को न्याय चाहिए। हमारे भाई पे फर्जी मुकदमे भी लिखवाए उन्होंने 323, 504, 506 की, जो कि उसका कोई वो नहीं है। वो अपनी माँ को बचाने गया था, उस पर फर्जी मुकदमे लिखा दिए खामोखा में। उस पर कई आपराधिक मुकदमा गुंडा एक्ट में भी छूटा है वो।